बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, सिरहाने मौत हंसती है। ये जीवन में भक्ति भी हम तभी कर सकते हैं जब शरीर सामर्थ्य दे रहा है। लेकिन एक मृत्यु है जो निश्चित ही मृत्यु है। वो मृत्यु जब आती है ना, उस मृत्यु का नाम है काल। क्या नाम है? काल। प्रत्यक्ष उस मृत्यु का रूप बनाकर जब वो काल आता है, उस मृत्यु को साक्षात, चाहे वो धनवंतरी जी भी नीचे क्यों ना उतर जाएं, तब भी उस जीव को स्वयं बचा नहीं सकती। बड़े से बड़े वैद्य, बड़े से बड़ा इलाज, चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, जब वो काल रूपी मृत्यु आती है तब कोई नहीं बचा सकता। प्रश्न ये उठता है, मृत्यु होनी ही है तो फिर ये दान, पूजा, पाठ, भजन इत्यादि हम क्यों कर रहे हैं? जो मृत्यु बचा नहीं सकती, जो मृत्यु को टाल नहीं सकती, तो फिर इस पूजा पाठ, इस भजन करना, ये तप, औषधि इत्यादि का कारण क्या है? हम क्यों कर रहे हैं? लेकिन ध्यान रखना, जो हम उस मृत्यु प्रयास, वो मृत्यु आनी तो है ही, लेकिन वो प्रयास जो हम कर रहे हैं, यदि आपके भजन से मृत्यु टल जाएगी तो आपको और भजन करने में आपकी रुचि बन पाएगी, है ना? आप दान करने से मृत्यु टल जाएगी तो आप खूब ज्यादा दान करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। उस जन्म से ही हो सकता है कि आपकी मृत्यु पहले ही लिख दी गई हो उस विधाता ने। हाँ, परमात्मा उधर में उस जीव को बाद में भेजता है, पहले उसका पूरा जीवन अपनी लेखनी से लिख देता है। पहले प्रारब्ध रचो, पाछे दियो शरीर। पहले ही वो परमात्मा सब लिख देता है कि ये इस समय जन्म लेगा, ये बड़ा होकर ऐसा करेगा, इसका विवाह होगा, इसका नहीं होगा, ये इतना बड़ा धनी बनेगा, ये निर्धन बनेगा, और इतने समय में इसकी मृत्यु हो जाएगी। परमात्मा पहले ही लिख देता है। जब परमात्मा ने लिख ही दिया उस विधाता ने, लेकिन मनुष्य अपने कर्म से अपना बड़े से बड़ा जीवन में लिखा हुआ भी अपने कर्म से उसको टाल सकता है। मृत्यु योनि में ही रहते हुए, सब कार्य करते हुए, उस मृत्यु लोक में ही पूजा पाठ, धर्म, भजन इत्यादि करते हुए भी आप इस संसार में रहते हुए भी उस मृत्यु को, अपने जीवन को
इस संसार में बड़े से बड़े दुख को भी उस कर्म से हम सुख में बदल सकते हैं। और जब हमारा ये लोक सुधर जाएगा हमारे कर्म से, तो वो हमारा भजन, उस परमात्मा की भक्ति हमारा वो परलोक भी सुधार देती है। परलोक भी सुधर जाएगा। जब हम यहां पूजा पाठ भक्ति करेंगे तो अंत समय जब हम खूब किसी का नाम लेंगे, आपने देखा होगा, आप कभी तीर्थ में जाते हो तो खूब भजनानंदी आपको मिल जाएंगे जो हाथ में माला लेकर जपते रहते हैं, है ना? कई कई घंटे जपते रहते हैं साहब, जिनको भोजन की भी सुध नहीं रहती, जिनका एक ही कारण है क्या, कि जीवन भर भजन करना है। और वो भजन करते रहते हैं। किसी व्यक्ति कोई जाकर उनसे पूछे कि भैया क्यों इतना भजन कर रहे हो, क्या कारण है, तो ध्यान रखना, हम ज्यादा इस संसार में पड़े रहेंगे तो मरने के बाद हमें ये संसार ही दिखेगा। और जब संसार की याद बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो यम के दूत या स्वयं वो यमराज ही हमें लेने आ जाएगा। और जब हम परमात्मा का नाम भजते रहेंगे तो अंत समय हमारे मुख से ये संसार की बात ना निकलकर उस परमात्मा का नाम निकल गया, तो वो यम के दूत नहीं, वो स्वयं गोविंद ही आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, स्वयं खड़े हो जाएंगे।